हम सदा दूसरों के बारे में बात करते हैं, दूसरों के विषयों पर लंबी चर्चा करते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी चर्चा नहीं करते हैं। हमें पता होता है कि मेरा पड़ोसी कै बजे ऑफिस जाता है, कितने टाइम घर पर आता है, रास्ते में रुकता है तो कहाँ रुकता है, उसकी तनख्वाह कितनी है, वो संडे को अपनी फैमिली को कहाँ लेकर के जाता है, वो कौन से होटल में जाकर के भोजन करता है, वो संध्या को घूमने गया है तो कहाँ गया है, वो अपने रिलेटिव के यहाँ गया है तो किसके यहाँ गया है, क्यों गया है और इतनी देर क्यों लगा दी है, ये सब खबर रखते हैं। किसके यहाँ कब शादी है, किसके यहाँ क्या मुंडन है, कब किसके यहाँ बर्थडे पार्टी हो रही है, किसकी सैलरी कब आ रही है, किसने कौन से कपड़े कब खरीदे हैं, आज कौन सा कपड़ा वो पहन करके बाहर गया हुआ है, यहाँ तक जानकारी रखते हैं। हम पड़ोसी की एक एक खबर को रखते हैं, हम अपने मित्र की एक एक खबर को रखते हैं। वो आज गया था तो कहाँ गया था, क्या क्या करके आया, कैसे करके आया, क्यों करके आया, ऐसा क्यों हो गया है, बहुत अच्छा हो गया है तो मन में हम वेदना भी उत्पन्न करते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है अगर वो बहुत तरक्की करके आ गया है। हम दूसरों की एक एक खबर रखते हैं। हम अपने जीवन में सारा जो चक्र है ना, इस चक्र में ही उलझे रहते हैं। फलाना कहाँ गया है, फलाना क्या कर रहा है, दोस्त क्या कर रहा है, हमारा बॉस क्या कर रहा है, धंधे में तो हमारा फलाना बिजनेसमैन क्या कर रहा है, घर में है तो फलाना सदस्य क्या कर रहा है, वो वहां क्यों गया है, ये क्यों हो रहा है, इन्हीं में लगे रहते हैं। कोई अच्छा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बुरा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो उससे बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो उससे बात नहीं कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इन्हीं में हमारा दिमाग लगा रहता है, इन्हीं बातों को हमारा दिमाग सोचता रहता है। हम बिजनेस में हैं तो हम बिजनेस को बढ़ाएंगे और आगे करेंगे, तो ये नहीं हम बिजनेस में किसको हटा सकते हैं तब हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर हमारा ध्यान लगा रहता है। हम नौकरी करते हैं तो ये देखते हैं कि मैं अपने आप को, अपने नंबर कैसे बढ़ाऊं, अपनी प्रेजेंटेशन कैसे बॉस के सामने बढ़ाऊं, मेरा बॉस कब आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे कर रहा है, कौन क्या डिपार्टमेंटल में कर रहा है, कौन किधर खुसुर फुसुर हो रहा है, इसी में लगे रहते हैं। कभी अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं, निज पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। दूसरों के बारे में बात करेंगे, दूसरों के बारे में भी बात करेंगे तो हम कभी तारीफ नहीं करते हैं। दूसरों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुराइयों को ही देखते हैं और उन्हीं पर लंबी चर्चा करते हैं, एक लंबी कथा सुनाते हैं। इसी में हम अपना सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। हम खुद को नहीं देखते हैं, हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों की बुराइयों को देखते हैं, उनकी अच्छाइयों को भी नहीं देखते हैं। अच्छा होता कि हम उसकी अच्छाइयां देखते, बुराइयों को नहीं देखते तो भी ठीक था, वो भी नहीं देखते हम सिर्फ और सिर्फ लोगों में बुराइयां ही देखते हैं, निज को कभी नहीं देखते हैं। खुद में कितनी बुराइयां हैं, खुद की सोच कैसी है, हमारा विचार कैसा है, हमारे विचारों का मंथन किस दिशा में है, हमें अभी जो कार्य कर रहे हैं इस कार्य में कैसे आगे बढ़ना है, अपने भविष्य को और भी डेवलप करना है, तो क्या सात्विक चीजों को और अपनाया जा सकता है, क्या ऐसी युक्तियों को अपनाया जा सकता है जिससे आगे चल करके हम अपनी प्रगति कर सकें, अपनी तरक्की कर सकें, अपना विकास कर सकें। इसके बजाय हमारा ध्यान ये रहता है कि पड़ोसी की तनख्वाह क्यों बढ़ गई, उसको सुखी संपन्न क्यों होता जा रहा है, यह हमारा ध्यान रहता है। हम निज को कभी नहीं देखते हैं। हम नित्य क्षण अपराध करते हैं, नित्य क्षण बुराइयां करते हैं, नित्य क्षण पर निंदा करते हैं, नित्य क्षण दूसरों को कोसते हैं, परंतु स्वयं को कभी नहीं कोसते हैं, स्वयं को कभी नहीं सुधारते हैं, स्वयं की कभी निंदा नहीं करते हैं, स्वयं की कभी मजाक नहीं करते हैं। हम दूसरों की मजाक करते हैं, दूसरों को हल्के में लेते हैं, स्वयं को कभी नहीं लेते हैं। जो साधक स्वयं को कभी अपने आप को नहीं देखता है, ऐसा व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तरक्की कर ले, आध्यात्मिक क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता है। उसे आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त नहीं हो सकती हैं। वो बाहरी आडंबर कितना भी करे,
कि मैं 2 घंटे पूजा करता हूं, मैंने 1 करोड़ का यज्ञ करवा, दोनों का दान करवा दिया है, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, मैं रोज घंटी बजाता हूं, मैं रोज याचना करता हूं, रोज वंदन करता हूं, आपको आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त नहीं होनी है, ये निश्चित कर लेना। सांसारिक वैभव आपको जितने मांगने हो मांगते रहिए, अपना पूर्ण करते रहिए, लेकिन आप अपनी वास्तविकता से उतने ही दूर चले जाएंगे, अपने निज का स्वयं का पतन कर लेंगे। आप अपनी वास्तविकता से दूर हो जाते हैं और स्वयं को आने वाला जीवन भी नष्ट कर लेते हैं। ये निज के द्वारा ही निज को नष्ट करना होता है, इसका कोई संसार में जिम्मेदार नहीं होता है। जब ये नष्ट होता है, जब दुखी होता है, जब परेशान होता है, सारे जीवन अपने ही मन से कार्य करता है, अपनी ही जिद से कार्य करता है। जब ये परेशान होता है, विफल होता है, तो भगवान की तरफ भगता है, वहां भी किस्मत को दोष देता है, भगवान को दोष देता है। सत्य बात तो ये है कि जो आज परिस्थिति आपकी है, उसके पीछे कहीं न कहीं आपका ही कोई न कोई कार्य का ही कारण रहता है, कोई अन्य कारण नहीं रहता है। उसके जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं, परमात्मा कदापि नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों के लिए तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि परमात्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है जिसके लिए आप दुखड़ा रो रहे हो। ये सब आपका ही किया हुआ है और इसे आप ही भुगतोगे, चाहे आप रो के भुगतिए या फिर हंस के भुगतिए। भुगतना आपको ही है, झेलना आपको ही है, भोगना आपको ही है। हम जब अपनी स्थिति को नहीं जानते, हम दूसरी स्थितियों में जाते हैं और दूसरी स्थितियों में चले जाते हैं, तो हमारा जीवन भी उन्हीं के साथ जुड़ जाता है। उन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार ही हम स्वयं को महसूस करते हैं, स्वयं को जानते हैं और स्वयं को ऐसा ही ढाल लेते हैं। मैं निज से इतना दूर चला जाता हूं कि मुझे यही पता नहीं होता कि मैं वास्तव में क्या हूं, और उसी काल्पनिक दुनिया में जीते रहते हैं। शाम को जब हमारा समय होता है ना, तो हमें इसको कॉल करना है, उसकी खबर लेनी है, वो चिंता में तो नहीं है, फलाना उसका बुखार ठीक हुआ कि नहीं हुआ, वो वहां गया था लौट आया कि नहीं लौट आया, वो वहां गया था पहुंचा कि नहीं पहुंचा। यही व्यर्थ की सोचों में, चिंतन में हम अपना समस्त जीवन व्यर्थ में ही गंवा देते हैं। इससे बड़ी और क्या मूर्खता हो सकती है, क्योंकि जीवन ही इतना व्यस्त होता है। इस जीवन में फ्री होना, समय मिलना, वो भी भजन के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जीवन संघर्षमय होता है। उसमें कुछ फुर्सत के जो क्षण मिलते हैं, उन क्षणों में हम दूसरों का चिंतन करके ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। जब हमारा चिंतन दूसरों की स्थिति और परिस्थितियों के साथ जुड़ा होगा, तो जब जिसके साथ आपने अपना चिंतन जोड़ रखा है, तो वो स्थान पर वो दुखी होगा तो आप भी दुखी होंगे, वो अगर सुखी होगा तो आप सुखी होंगे, क्योंकि आपने अपनी निज अवस्था को किसी दूसरे के साथ जोड़ रखा है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं है, जो आपके अनुसार भी नहीं है। यही हमारे मूल दुख के कारण होते हैं, परेशानी के कारण होते हैं। हम समाज में व्यर्थ का चिंतन उन विषयों पर करते हैं, उन लोगों के बारे में करते हैं जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे अनुसार नहीं है, हमारे इर्द गिर्द नहीं है। हमारे इर्द गिर्द भी है तो हमारा कोई उन पर कंट्रोल नहीं है, हमारी स्थिति के अनुसार भी नहीं है, फिर भी हम उन्हीं के चिंतन में लगे रहते हैं और दुखी रहते हैं, व्याकुल रहते हैं, बर्बाद करते रहते हैं। जो अपने काम पर पूरा फोकस रखता है, केवल और केवल अपने आप का चिंतन करता है, जो अपने आप में ही स्थिर रह करके कार्य करता है, वही सुखी होता है। उसका कार्य भी सही होता है, जीवन में बैलेंस भी सही बना रहता है और अपनी स्थिति को यथास्थित रखता है। वो मनोवांछित जो दुख होते हैं, जो क्लेश होते हैं, उससे वो बच जाता है। उसकी जो फीलिंग होती है वो दरिद्र नहीं है या दुखी नहीं है तो सुखी भी नहीं है। अगर वो समान स्थिति में आ जाता है, दुख और सुख दोनों के परे आ जाता है, तो बहुत उत्तम स्थिति है।
ऐसा साधक अगर दुखी नहीं होता है तो सुखी भी नहीं होता है, और सुखी भी नहीं होता है तो वो दुखी भी नहीं होता है। ऐसी अवस्था ही सबसे अच्छी अवस्था होती है। इसीलिए हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप खुद पर ध्यान देखेंगे तो आप देखेंगे कि मेरे अंदर में कितनी बुराइयां हैं, कितनी अच्छाइयां हैं। ऐसे कितने साधक होंगे जो सुबह उठ करके ये सोचते होंगे कि कल का हमारा जीवन कैसा था, और कल मैंने कितना झूठ बोला, कितनी गलतियां की। ऐसे कौन से कार्य किए थे जो हमें नहीं करना चाहिए थे, उससे हमें सीख लेना चाहिए, हमें प्रेरणा लेना चाहिए, आगे ये गलतियां हमें नहीं करनी है। परंतु हम ऐसा विचार कभी नहीं करते हैं, ऐसा हम कभी नहीं सोचते हैं। हम एक नशे की तरह, एक फितरत में, एक आदत में, एक सोच में, एक धारणा में, एक फितूर में, एक पागलपन में, एक पता नहीं किस चीज के लिए एक लक्ष्य बना लिया है, उसी के लिए दिन रात भगते रहते हैं, उसी में खोए रहते हैं, उसी चिंतन में रहते हैं, और सुबह उठते हैं, दिन भर वही कार्य करते हैं, खा करके रात को फिर सो जाते हैं। ऐसे ही संपूर्ण जीवन को गंवा देते हैं। वो ये कभी चिंतन नहीं करता कि मैं कौन हूं, मैं कैसे आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, और ये समय जो छोटा सा होता है, छोटा ही क्यों होता है, ये 1000 वर्ष का क्यों नहीं होता है, 2000 वर्ष की हमारी जिंदगी क्यों नहीं होती है, या फिर ये एक ही दिन की क्यों नहीं होती है, ये 100 वर्ष की, 60 वर्ष की, 50 वर्ष की क्यों होती है। ये शरीर इस तरह से कोमल क्यों बनाया गया है। अंदर में हम सोच लेते हैं तो कैसे सोच लेते हैं, जो हम सब दृश्य देख पा रहे हैं तो कैसे देख पा रहे हैं, हमें कार्य करने की जो क्षमता है जो कैसे आ रही है, हम ये निंदा जो कर रहे हैं लोगों की तो कैसे कर रहे हैं, क्यों मेरे अंदर में आ रही है। ये सब पर वो कभी विचार नहीं करता है, कभी नहीं सोचता है कि मैं कौन हूं, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी दुनिया में आने का मतलब क्या है, पैदा होना और मर जाना ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। मैं लोगों पर अगर हंसता हूं तो क्यों हंसता हूं, या मैं लोगों से खुश होता हूं तो क्यों होता हूं, या मैं लोगों को देख करके नाराज होता हूं तो क्यों होता हूं, या मैं दुखी होता हूं तो क्यों होता हूं, सुखी होता हूं तो क्यों होता हूं। मैंने जिन उपलब्धियों को पाल रखा है, ये मैं क्यों पाल रखा है, या इसके बगैर भी रहा जा सकता है कि नहीं रहा जा सकता है। ये सारी सृष्टि में सारे जीव इस तरह से क्यों चलते हैं, इस तरह से जीवित और मरते क्यों हैं, इन पर कभी गहन चिंतन नहीं किया है, कभी नहीं सोचा है। मैं क्यों इस जीवन में आया हूं, मैं किस लिए आया हूं, अगर मैं संसार में ये सारा कार्य कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, किस कारण से कर रहा हूं, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, अगर उपलब्धियां प्राप्त भी कर लेता हूं तो मेरा अंतिम लक्ष्य क्या होगा। कभी नहीं सोचते हैं, कभी नहीं विचारते हैं, निज को कभी नहीं देखते हैं। हम सिर्फ दूसरों को देखते हैं, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका इतना फायदा क्यों हो रहा है, इसकी तरक्की इतनी क्यों हो रही है, इन्हीं पर ही हम ध्यान देते हैं। अगर वो अपने निज पर एक क्षण भी ध्यान दे दे तो मैं वचन देता हूं संसार की सारी बुराइयों को त्याग देगा। एक क्षण के लिए भी अगर अपने आप में स्थिर कर ले तो संसार की समस्त बुराइयों से अपने आप को दूर कर लेगा, समस्त चिंतनों से अपने आप को दूर कर लेगा, समस्त अपराधों से अपने आप को बचा सकता है, अपनी वास्तविक स्थिति में पुनः से आ सकता है। संसार के उसके जितने भी प्रश्न हैं उन सब का प्रश्नों का उत्तर पा सकता है अगर वो एक क्षण भी निज में झांक लेता है। अगर एक क्षण के लिए भी निज में आप स्थिर हो जाते हो तो जिन लोगों के बारे में, जिन विषयों के बारे में, जिन पदार्थों के बारे में आप दिन रात चिंतन करते हैं, उनका निंदन करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं, उनकी कहानियां बना करके आप प्रसारित करते हैं, जिनके बारे में दिनों रात आप बात करते हैं, इन सब का रहस्य जान जाएंगे आप, स्वयं का भी रहस्य जान जाएंगे। फिर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं होती है, इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं होती है, आप समस्त रहस्यों को जान जाएंगे। इसलिए निज में ही देखिए, निज पर ध्यान दीजिए, खुद को जानिए, दूसरों को मत देखिए। क्योंकि आप निज को देख लेंगे या निज को जान जाएंगे तो फिर दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वतः से ही उन सब के बारे में जान जाएंगे, समझ जाएंगे। पड़ोसी के घर में कितने लाख की गाड़ी आ गई है, कौन सा मकान खरीद लिया है,
ये देख कर के आपको बहुत कुंठा भी होती है और पूरी खबर रखते हैं। इस बात की आपको पूरी खबर रहती है, लेकिन निज में क्या हो रहा है इस बात की खबर नहीं होती है। इस बात पर कभी नहीं सोचते हो कि हमें इतनी निंदा क्यों हो रही है, या हमें इतनी ईर्ष्या क्यों हो रही है, हमें इतना कलेश क्यों हो रहा है, मैं उसके बारे में ऐसा क्यों सोचता हूं। इस पे मंथन आप कदापि नहीं करते हैं। अगर आप खुद को देखेंगे तो इन सब चीजों से भिन्न हो जाएंगे, असंख्य पापों से बच जाएंगे, असंख्य अपराधों से बच जाएंगे, असंख्य कष्टों से बच जाएंगे, क्लेशों से बच जाएंगे, और आप एक आनंदमय मूर्ति हो जाएंगे, एक सुखी मूर्ति हो जाएंगे, संत अवस्था में आप आ जाएंगे। इसीलिए निज में झांकिए, निज को देखिए, खुद पर ध्यान दीजिए कि हमारे अंदर में कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर में क्या क्या मलिनता भरी हुई है, हमें कैसे अपना जीवन जीना है। जब आप निज में देखेंगे तो निज की बुराइयां समझ में आएगी, तभी आप निज का सुधार कर पाएंगे, और निज का सुधार करना ही सारे संसार का सुधार करना होता है। इसलिए अपने आप पे ध्यान दीजिए, दूसरों को मत देखिए, खुद को देखिए। खुद को ही देखना है, अन्यत्र नहीं देखना है, ये धारणा आपकी होनी चाहिए। अपने में रहिए, अपने कार्य को करिए और अपने कार्य पर ही फोकस रखिए। अच्छा विचारिए, अच्छा सोचिए। जब आप अंदर में रहेंगे तभी ये स्थिति आपकी आएगी, ऐसे आपकी स्थिति नहीं आ सकती है। आप कितना भी प्रयास कर लो, आप अच्छा नहीं विचार सकते हैं, नहीं सोच सकते हैं। जब आप निज में ध्यान देंगे, आप खुद को सोचने लगेंगे, तो आप निश्चित मानिए सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। जितना भी निगेटिव है वो सब पॉजिटिव हो जाएगा, और सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो जाएगा, साकार ही साकार हो जाएगा, निराकार स्थिति आपकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचना है। उसके लिए निज में स्थिर होना है। निज में आप देखिए, सब कुछ बदल जाता है, क्षणिक बदलता है। इस अवस्था में हमें जीना चाहिए। गुरुदेव दयालु।